नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हाटिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले हैं उस कमेंट में भैया क्वेश्चन था, उन्हें 5 स्विच, एक 5 पिन सॉकेट, एक फैन रेगुलेटर और एक इंडिकेटर का बोर्ड वायरिंग का कनेक्शन जानना था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसी हिसाब से बोर्ड बना लिया जिसमें हमने 5 स्विच, एक 5 पिन सॉकेट, एक फैन रेगुलेटर और एक हमने इंडिकेटर का यूज किया। सेम इस हिसाब से हमने डायग्राम भी बना लिया इस बोर्ड का। एक 5 पिन सॉकेट, 5 स्विच, एक फैन रेगुलेटर, एक इंडिकेटर हमने ले लिया। तो होगा क्या, यहाँ पे 5 स्विच का जैसे भैया का डिमांड था, तो 5 स्विच में एक स्विच तो हमारा सॉकेट के लिए हो जाएगा। बचा 4 स्विच से आप 3 बल्ब, एक फैन या 2 बल्ब 2 फैन का कनेक्शन कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से आज 3 बल्ब और एक फैन का कनेक्शन करके देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे फैन रेगुलेटर का बात है। फैन रेगुलेटर तो एक फैन कन्फर्म है, तो 3 स्विच हमने क्या किया, बल्ब के लिए ले लिया, एक जो है ये फैन रेगुलेटर के लिए हमने ले लिया। फ्यूज का डिमांड नहीं था तो हमने यहाँ पे कोई फ्यूज नहीं लिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम में देख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बोर्ड का वायरिंग करके देखेंगे। तो जब भी हम कोई बोर्ड का वायरिंग करते हैं तो हमारे पास 3 वायर आता है। ठीक है, कौन कौन सा वायर आएगा, पहला आएगा फेज का वायर, दूसरा आएगा न्यूट्रल का वायर, तीसरा आएगा बॉडी अर्थिंग का वायर। ये 3 वायर कोई भी बोर्ड में आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बोर्ड में पहले फेज का वायर को इन कराएंगे। तो जब फेज का वायर इस बोर्ड में हम इन कराते हैं, क्या करेंगे, पहले फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आते हैं। तो फेज का वायर लाएंगे तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे फ्यूज नहीं है, इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज नहीं है। तो फ्यूज नहीं होने से क्या होगा, हमको जो फेज का वायर वो कहाँ करना है, जितना भी स्विच है, ठीक है, हमारे यहाँ पे 5 स्विच है, 5 स्विच के नीचे टर्मिनल, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 5 स्विच के नीचे टर्मिनल को फेज का वायर ले जाना है। साथ में कोई इंडिकेटर ग्लो करने के लिए, ठीक है, इंडिकेटर को ग्लो करने के लिए क्या चाहिए, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल। 2 वायर रहता है, एक वायर फेज का रहता है, एक वायर न्यूट्रल का रहता है। तो हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर यहाँ पे इस बोर्ड में लाएंगे, हम यहाँ से ले आएंगे पहले इंडिकेटर में। ठीक है, इंडिकेटर से एक लूप बनाएंगे ये स्विच में, यहाँ से लेकर लूप बनाएंगे ये स्विच में, यहाँ से एक लूप बनाएंगे ये स्विच में, यहाँ से एक लूप बनाएंगे ये स्विच में, यहाँ से एक लूप बनाएंगे ये स्विच में। ठीक है, तो क्या हो गया, जो फेज का वायर है हमारा कहाँ गया, इंडिकेटर में भी आ गया। यहाँ पे जो पतला 5 स्विच है, 5 स्विच के नीचे टर्मिनल में फेज का कनेक्शन हमारा आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से हम एक वायर लेके जाएंगे सॉकेट का यहाँ पे, जहाँ पे एल टर्मिनल होगा। ठीक है, मैं पहले ही बोलता हूँ हर सॉकेट में लिखा होता है एल आर एन, और ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए होता है। तो जहाँ पे एल होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर वो सॉकेट के एल टर्मिनल में हम ले आएंगे। तो बच्चा ये 4 स्विच, तो 4 स्विच से हम क्या करेंगे, 3 बल्ब एक फैन कनेक्शन करेंगे। तो हम पहले बोर्ड वायरिंग कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बल्ब और फैन का कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा फेज का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। न्यूट्रल का नीड कहाँ पे, तो न्यूट्रल का नीड हमको एक इंडिकेटर में है, एक ये सॉकेट में है। ठीक है, 2 ही जगह है। तो हम क्या करेंगे, पहले इंडिकेटर में ही ले आते हैं। हम पहले इंडिकेटर में दे दिया न्यूट्रल का वायर। अब क्या करेंगे, यहीं से एक लूप बनाएंगे और ले जाएंगे यहाँ सॉकेट में। हम यहाँ पहले यहाँ पे सॉकेट में भी दे सकते थे, न्यूट्रल का जो वायर था हम यहाँ सॉकेट में इन करा के भी इंडिकेटर में दे सकते थे। पर कभी कभी कोई केस में क्या होता है, जो हमारा सॉकेट होता है किसी कारण बस जल जाता है, तो यहाँ से क्या होता है, ये वायर हट जाता है, इससे हमारा इंडिकेटर ग्लो नहीं करता, तो पता नहीं चलता कि इस बोर्ड में हमारा फेज या न्यूट्रल कनेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। पर हम फर्स्ट टाइम अगर इंडिकेटर में कनेक्शन दे देते हैं तो क्या होगा, अगर यहाँ पे हमारा सॉकेट जल भी जाता है, यहाँ से न्यूट्रल अगर वायर कट भी जाएगा जल के, तो भी क्या होगा, हमारा इंडिकेटर ग्लो करते रहेगा, तो पता चलेगा नहीं हमारा बोर्ड में करंट है, सॉकेट में कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक चीज हो गया। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा फेज और न्यूट्रल का वायर है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर को भी इस बोर्ड में लेके आते हैं। ये हमारा बॉडी अर्थिंग का वायर इस बोर्ड में हम लेके आ गए। तो बॉडी अर्थिंग का वायर का नीड कहाँ पे, तो हमारा सॉकेट का बस ये टर्मिनल। ठीक है, सॉकेट का जो हमारा ये टर्मिनल है, बस यहाँ पे हमको बॉडी अर्थिंग का करंट चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ से बॉडी अर्थिंग का वायर को यहाँ ले आएंगे। अगर और सॉकेट रहता तो आप लूप बना के दूसरा सॉकेट में भी ले आ सकते थे। ठीक है, हमारे पास यहाँ बोर्ड में एक ही सॉकेट है। ठीक है, एक ही सॉकेट है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहीं पे कनेक्शन अब इसका करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा यहाँ तक का बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो गया। इस बोर्ड का वायरिंग यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हमको क्या करना है, ये चारों स्विच का यूज करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, चारों स्विच से, ये 3 स्विच से, एक स्विच, 2 स्विच, ये 3 स्विच से हम बल्ब कनेक्शन कर रहे हैं, ये स्विच से हम फैन का कनेक्शन करेंगे। तो हमको देखना है, जब फैन का कनेक्शन करेंगे तो हर फैन में देखिएगा इस तरीके से 2 वायर रहता है। ठीक है, फैन रेगुलेटर जो होता है उसमें 2 वायर रहता है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से फैन रेगुलेटर में 2 वायर रहता है। तो हमको क्या करना है, जैसे हमको ये स्विच से फैन रेगुलेटर का कनेक्शन करके हमको ये फैन को चलाना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 वायर है उसका एक वायर को ये स्विच का ऊपर टर्मिनल में दे देंगे, और जो दूसरा वायर है यहाँ से एक वायर का लूप बना के हम सीधा फैन में ले जाएंगे। तो ये फैन में क्या पहुंचा, यहाँ पहुंचा फेज करंट। क्यों क्या, देखिए स्विच के नीचे टर्मिनल फेज करंट था, ये स्विच ऑन किए, फेज करंट यहाँ पे आया, और फेज करंट ये फैन रेगुलेटर के होते हुए यहाँ फेज का करंट पहुंच गया। और इसके साथ में इसको क्या, इस फैन को चलाने के लिए न्यूट्रल भी चाहिए, क्योंकि बल्ब रहे या फैन रहे, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल। ठीक है, तो हम क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ फेज का करंट पहुंचाया, न्यूट्रल ने पहुंचाया। तो न्यूट्रल आप कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल आपका बोर्ड में यहाँ पे आया, यहाँ से ले जाइए। ठीक है, आपका बोर्ड से ले आ सकते हैं,
या कोई जंक्शन है वहाँ से ले आ सकते हैं, जहाँ से आपको सुविधा हो। अगर हमको यहाँ से सुविधा हो रहा है तो हम क्या करें, न्यूट्रल का वायर यहाँ से पहुँचा दिया। तो क्या हो गया, देखिए न्यूट्रल हमारा करंट आया इंडिकेटर में, इंडिकेटर से डायरेक्ट हमारा ये फेज में पहुँच गया। पर फेज का जो करंट आया वो कहाँ से आया, इंडिकेटर यहाँ से स्विच के नीचे टर्मिनल में हम जैसे स्विच ऑन किया, फेज का करंट यहाँ से फॉलो करते हुए इस फैन में आया तो ये फैन हमारा चलने लगेगा। वही कॉन्सेप्ट से हमारे तीनों बल्ब का भी कनेक्शन करना है। तुमको डिसाइड करना है, जैसे ये स्विच से इस बल्ब का कनेक्शन करना है तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर चल जाएगा इस फैन में। ये स्विच से इस बल्ब का कनेक्शन करना तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर चल जाएगा इस बल्ब में। ये स्विच से इस बल्ब का कनेक्शन करना तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर चल जाएगा इस बल्ब में। यहाँ पे क्या पहुंचा, ये सब में फेज का वायर पहुंचा, फेज का करंट पहुंचा। इसमें न्यूट्रल पहुंचा रहा तो न्यूट्रल आपको जहाँ से सुविधा हो। अगर हमको यहाँ से सुविधा हो रहा तो न्यूट्रल हम यहाँ से ले गए जंक्शन। सपोज अगर ये हमारा जंक्शन है, हम यहाँ से ले गए न्यूट्रल एक, हमको यहाँ से सुविधा हो रहा है, हम यहाँ से न्यूट्रल यहाँ ले गए। हमको सुविधा हुआ यहाँ से बल्ब का न्यूट्रल यहाँ से ले जाने का तो यहाँ से ले गए, जहाँ से आपको सुविधा हो। ठीक है, किसी भी तरीके से क्या करना है, न्यूट्रल को पहुँचा देना है। फेज का करंट आपका जाएगा स्विच के नीचे टर्मिनल से। तो ये हमारा बोर्ड वायरिंग का डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हम क्या करेंगे, जिस हिसाब से हमने बोर्ड का वायरिंग किया था उस हिसाब से इस बोर्ड का भी वायरिंग करके देखेंगे। तो जो हम फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आए, कहाँ लेके आए, इंडिकेटर में। तुम्हारे इंडिकेटर यहाँ पे है, तुम क्या करेंगे, फेज का वायर को लेके आएंगे यहाँ पे इंडिकेटर में। तुम क्या करेंगे, यहाँ फेज का वायर इस इंडिकेटर में इन कराएंगे और इंडिकेटर से क्या करेंगे, एक वायर का लूप लेंगे। जो हमारे यहाँ पे पांचों स्विच है, ठीक है, पांचों स्विच को आपस में पहले से कनेक्ट कर दिया। ये जो वायर है इसको आपस में हमने पहले से कनेक्ट कर दिया कि वीडियो हमारा जल्दी से कंप्लीट हो जाए, बड़ा ना बने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर का लूप बस यहाँ पे ले जाएंगे। तो क्या होगा, ये स्विच से ये वायर, बाकी जितना भी स्विच है ये सब आपस में कनेक्ट है। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक लूप लेंगे साथ में इंडिकेटर के साथ ही, और लूप के साथ हम क्या करेंगे, कहीं भी इसका एक जगह कनेक्शन कर देंगे इस स्विच में। तो हमारा जितना भी स्विच है सब आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया। ये जो फेज का वायर इंडिकेटर में लाया, इंडिकेटर से एक वायर का लूप बनाया ये स्विच में, यहाँ से एक स्विच, ये स्विच, ये स्विच और ये स्विच, जितना स्विच था आपस में हमने कनेक्ट कर दिया। अब हमने क्या किया, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से हम एक वायर लेके गए सॉकेट का एल टर्मिनल। ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे सॉकेट का हमारा जो एल टर्मिनल यहाँ पे, हम ये करते एक वायर का लूप लेंगे और उसका भी कनेक्शन हम करते चलेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये जो फेज का काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का काम करेंगे। तो न्यूट्रल का वायर हम कहाँ लेके आए थे, न्यूट्रल का वायर हम सीधा लेके आए यहाँ से, कहाँ, इंडिकेटर में। इंडिकेटर से एक लूप बना के ले गए ये सॉकेट में। हम क्या करते हैं, यहाँ से न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे और यहीं से एक लूप बना के हम क्या करेंगे, इंडिकेटर से एक लूप बना के हम ले जाएंगे या सॉकेट का ये टर्मिनल यहाँ पे, इसको आपस में कनेक्ट करके यहीं से हम लेते चलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूट्रल का काम कंप्लीट। अब हमारा क्या बचा, बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत हमको कहाँ पे था, तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत हमको सिर्फ यहीं पे था। ठीक है, इस सॉकेट का ये टर्मिनल, तो सॉकेट का ये टर्मिनल यहाँ पे हम यहाँ पे उसका कनेक्शन दे देंगे। तो ये हमारा बोर्ड वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमारा बस क्या, एक फैन रेगुलेटर कनेक्शन। तो फैन रेगुलेटर का जो दो वायर था, एक वायर को कहाँ से ले जाना था, स्विच का ये टर्मिनल से। तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ये जो फैन रेगुलेटर का दो वायर निकला उसके एक वायर से हम इसका कनेक्शन कर देंगे। तो हमने फैन रेगुलेटर का भी कनेक्शन दे दिया। तो क्या होगा, ये हमारा बोर्ड वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा क्या बच रहा है, ये 3 होल्डर और एक फैन कनेक्शन। तो वो तो आप अपना वायरिंग के हिसाब से कर सकते हैं, पर एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 होल्डर और एक फैन की जगह एक बल्ब ले लूंगा और इसका वायरिंग करके हम देखते हैं कि इसका वायरिंग किस तरीके से होता है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक बोर्ड ले लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी सारा वायरिंग कंप्लीट है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रल का वायर है, ठीक है, देखिए न्यूट्रल का वायर हमारा कॉमन है। ये न्यूट्रल का वायर हमारा ये होल्डर में आया, यहीं से लूप बन के ये होल्डर में आया, यहीं से लूप बना के इस होल्डर में लेके गए, यहीं से लूप बना के ये होल्डर में हुआ। तो हमारा क्या हो गया, चारों होल्डर में हमारा न्यूट्रल पहुंच गया है। अब हमको क्या करना है, फेज का करंट को लेके जाना। तो फेज के लिए हमने क्या किया, अलग से वायर लेके गया। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था डायग्राम में, न्यूट्रल हम कहीं से भी ले जा रहे थे, न्यूट्रल हमको कोई दिक्कत नहीं था। न्यूट्रल हम यहाँ से ले गए, यहाँ से ले गए, यहाँ से ले गए या यहाँ से ले गए, न्यूट्रल कहीं से भी कर सकते थे। यहाँ से आप ले आ सकते थे इस फैन में, न्यूट्रल हम कहीं ले आ सकते हैं, पर जो फेज का करंट जाएगा वो कहाँ से जाएगा, वो स्विच के ऊपर टर्मिनल से जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4 होल्डर लिए, 3 बल्ब के लिए लिया, एक हमने फैन के लिए ले लिया। तो हम क्या करेंगे, जो न्यूट्रल का वायर है वो न्यूट्रल का जो करंट है वो कहीं से ले लेंगे। तो इस बोर्ड में हमारा न्यूट्रल कहाँ पे है, तो एक न्यूट्रल हमारा आया हुआ है यहाँ पे और एक न्यूट्रल हमारा यहाँ पे था, जिसका वायर हमारा खुल गया। कहाँ पे हमारा ये था, ये सॉकेट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सॉकेट में है यहाँ से हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का करंट ले लेंगे। न्यूट्रल हमारे यहाँ पे था तो हम क्या करें, न्यूट्रल हम यहाँ से ले लिए। इस बोर्ड में जो न्यूट्रल का करंट आया, ये न्यूट्रल यहाँ से आया इंडिकेटर में, इंडिकेटर से हम एक ले गए थे यहाँ सॉकेट में। तो सॉकेट में हमारा न्यूट्रल था, हम यहाँ से भी ले जा सकते थे ये 4 होल्डर में। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक होल्डर में, चारों सॉकेट में, ये सॉकेट से चारों होल्डर में हमने न्यूट्रल करंट ले गया। अब जो फेज करंट जाएगा वो डिसाइड करना है। ठीक है, जैसे हमको ये बल्ब को ये स्विच से जलाना है
तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से इसका जो फेज करंट है इसको वायर को जोड़ देना है हमको। तो इसका फेज का वायर ये है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसका कनेक्शन कर देंगे। उसी तरीके से हमारा जो बाकी तीनों स्विच है उसका भी करेंगे हम, ठीक है। ये स्विच, ये होल्डर का कनेक्शन हमको अगर ये स्विच से करना है तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से, जो स्विच से आपको यूज करना है वो स्विच का ऊपर टर्मिनल से उसका कनेक्शन आप कर दीजिए। बस हमारा क्या बचेगा, जो फैन का कनेक्शन है, फैन के लिए हम फैन रेगुलेटर का जो सेकंड वायर है उसका यूज करना होगा, ठीक है। हमारा तीसरा जो होल्डर है, ठीक है, ये जो होल्डर है, ये होल्डर के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये स्विच का से यूज करेंगे, ये स्विच हमारा जो उसमें यूज करेंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ का स्विच का ऊपर टर्मिनल से कनेक्शन दे देंगे। तो ये हमारा हो गया। लास्ट हमारा क्या बच रहा है, ये हमारा बच रहा है फैन के लिए, ठीक है। फैन का कनेक्शन रहे चाहे होल्डर का कनेक्शन रहे, फेज या न्यूट्रल तो सही जाएगा, इसमें न्यूट्रल पहुंचा हो, फेज जो पहुंचेगा कहाँ से फैन पहुंचा, ये पहुंचा फैन रेगुलेटर के थ्रू, ठीक है। इसमें जो फैन रेगुलेटर है, फैन रेगुलेटर एक बार हमने स्विच को ऊपर टर्मिनल दिया था, दूसरा जो वायर है वो हमारा क्या होगा, यहाँ से जुड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेकंड वायर जोड़ देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं हल्का से यहाँ पे जोड़ दिया, तो यहाँ होगा क्या, देखिए स्विच ऑन करेंगे तो फेज करंट ये वायर के थ्रू फैन रेगुलेटर में जाएगा, अब फैन रेगुलेटर थ्रू आउट होते हुए ये सीधा इस फैन में पहुंच जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल यहाँ से पहुंचा हुआ, तो ये फैन हमारा काम में आने लगेगा। तो ये क्या हो गया, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने इस बोर्ड का वायरिंग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेते हैं कि जो बोर्ड का वायरिंग किया हमने वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये इसका कनेक्शन ऑन करते हैं। जैसे इसका कनेक्शन ऑन करेंगे तो हमारा यहाँ पे इंडिकेटर ग्लो करने लग रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अब जैसे इंडिकेटर ग्लो कर रहा है तो यहाँ फ्यूज यूज है नहीं, हम क्या करेंगे सबको चेक करके देख लेंगे। तो ये स्विच से हम क्या किए थे, ये होल्डर कनेक्शन किए थे, तो ये स्विच से ये बल्ब हमारा जल रहा, ये स्विच से ये होल्डर कनेक्शन किए थे तो ये बल्ब हमारा जल रहा, ये स्विच से उसका बगल से कनेक्शन किए थे वो जल रहा है, इससे हम फैन रेगुलेटर के थ्रू फैन का कनेक्शन किए थे तो ये हमारा फैन रेगुलेटर के थ्रू जलेगा, ठीक है। ये फैन रेगुलेटर जो हिसाब से काम करेगा उस हिसाब से हम स्पीड, ठीक है, कम बेसी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फैन रेगुलेटर का कनेक्शन, फैन का कनेक्शन। बचा हमारा एक सॉकेट, तो हम क्या करेंगे, एक टेस्टिंग होल्डर ले लेंगे और ये सॉकेट का भी हम चेक करके देख लेंगे ये जो सॉकेट का कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारा बोर्ड वायरिंग का कनेक्शन सही है। चलिए धन्यवाद, आप इस हिसाब से काम कर सकते हैं, जो भैया कमेंट था उस हिसाब से हमने इस बोर्ड में काम किया है।